नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। फर्स्ट फेज की पोलिंग 19 तारीख को और उससे पहले राम मंदिर एक बार फिर से सुर्खियों में। जगह उत्तर प्रदेश, पीलीभीत, जहां प्रधानमंत्री की चुनावी रैली और प्रधानमंत्री ने जोरदार प्रहार विपक्षी गठबंधन पर किया, यह कहते हुए कि शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। यानी राहुल गांधी पर उनका जोरदार प्रहार था। ये प्रधानमंत्री ने कहा जिस शक्ति की पूजा होती है इस देश में, उसी शक्ति का अपमान कांग्रेस ने किया है। आपको याद होगा राहुल गांधी का शक्ति को लेकर दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने असुरी शक्ति का जिक्र किया था। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस डूबी हुई है। घोषणा पत्र को लेकर तो प्रधानमंत्री पहले से ही हमलावर हैं, आप जानते हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा कि इसमें मुस्लिम लीग की छाप दिखाई देती है। तुष्टीकरण के दबाव की बात प्रधानमंत्री बार बार कहते रहे हैं। उन्होंने कहा सिर्फ कांग्रेस इसमें नहीं है, समाजवादी पार्टी भी हो या टीएमसी हो, सभी सीए और राम मंदिर का विरोध करते रहे। ये बड़ी बात, ये बड़ा स्टेटमेंट प्रधानमंत्री की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि ये तमाम वो दल थे जो नहीं चाहते थे कि रामलला की अपनी जन्मभूमि पर वापसी हो, यानी राम मंदिर ना बनने पाए। प्रधानमंत्री ने बड़ा आरोप लगाया इन दलों की कोशिश यही रही। और फिर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जनता ने जो चंदा दिया उसी से भव्य मंदिर का निर्माण किया गया, और याद दिलाया कि कांग्रेस ने कैसे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आने से साफ इंकार कर दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह तो भगवान राम का अपमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशंस हेड जयराम रमेश की तरफ से यह कहा गया कि बीजेपी राम का इस्तेमाल करती है, वो राम की व्यापारी है। वहीं कांग्रेस को राम का पुजारी जयराम रमेश ने बता दिया। तो बड़ा सवाल यह है, क्या 2024 जब राम मंदिर बन चुका है, 2024 की लड़ाई भी क्या राम मंदिर के इर्द गिर्द ही लड़ी जाएगी? बड़ा सवाल। पहले रिपोर्ट देखिए आप। लोकसभा चुनाव की तारीख करीब आते ही बीजेपी और विपक्षी नेताओं के बीच जुबानी जंग काफी तेज हो गई है। पीएम मोदी चुनाव में 400 पार के टारगेट को लेकर खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और विपक्ष पर चुन चुन कर हमला कर रहे हैं। यूपी के पीलीभीत की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने हुंकार भरते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण के दबाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सीएए का विरोध कर रही है। तुष्टीकरण के दबाव में ही कांग्रेस हो या सपा सीएए का भी विरोध कर रही है। विदेशी धरती पर अत्याचार की वजह से भागने के लिए मजबूर हुए हिंदुओं और सिख भाई बहनों को भारत अगर नागरिकता नहीं देगा तो कोई और देगा क्या? सीएए का यहां पीलीभीत में रहने वाले अनेक परिवारों को मेरी आपको गारंटी है, आप अप्लाई कीजिए, आपका हमेशा हमेशा की मुसीबतों से मुक्ति मिल जाएगी। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर एक बार फिर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लगता है। तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। वहीं पीएम मोदी ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर भगवान राम का अपमान करने का आरोप लगाया। साथियों, सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन को भारत की विरासत की परवाह भी नहीं है। 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। आपको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मानपूर्वक निमंत्रित किया, लेकिन आपने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया
आपने प्रभु राम का अपमान कर दिया। उधर कांग्रेस ने राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर जोरदार पलटवार किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी पर धर्म का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो राम के व्यापारी हैं, जबकि कांग्रेस राम के पुजारी है। मैंने इस बात का बार बार खंडन किया हूं। 22 जनवरी का समारोह राजनीतिक समारोह था, एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए किया गया था। ये 70 साल से ये लंबा प्रोजेक्ट रहा है। हम राम के पुजारी हैं, वो राम के व्यापारी हैं। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पार्टी के घोषणा पत्र पर सवाल उठाने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। सुप्रिया ने कहा कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को हर तरफ से मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया से पीएम मोदी डर गए हैं और जीतने की धूमिल होती संभावनाओं की आशंका से घबराकर हिंदू मुसलमान की स्क्रिप्ट पर उतर आए हैं। असलियत यह है कि 10 साल की मोदी सरकार के बाद आज जब यह देश चुनाव के मुहाने पर आकर खड़ा है, तो प्रधानमंत्री को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाकर वोट मांगना चाहिए। प्रधानमंत्री को अपने काम गिनाने चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी इधर उधर की बात करके मन बहला रहे हैं लोगों का, और जब कुछ नहीं बचता है मोदी जी के पास, तो वही घिसी पिटी हिंदू मुसलमान की स्क्रिप्ट पर आकर गिर जाते हैं। एक तरफ बीजेपी राम मंदिर और सीएए को लेकर विपक्ष को घेरने में जुटी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी धर्म का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ओके, खास मेहमान हमारे साथ हैं आरजेडी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद कुमार सिन्हा, अजय वर्मा कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए और मुकेश त्यागी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। अजय वर्मा, आपसे शुरुआत करती हूं। आपकी पार्टी कह रही है हम तो राम के पुजारी हैं और वो राम के व्यापारी हैं। बीजेपी कह रही है आप तुष्टीकरण करते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं आपने तो सबसे ज्यादा राम मंदिर का भी विरोध किया और प्राण प्रतिष्ठा का न्योता जो था वो ठुकरा दिया तुष्टीकरण के लिए। अदिति थी, पूरे देश ने अदिति जी देखा कि किस तरह से घोटाला जमीनों में इन राम के व्यापारियों ने अयोध्या में किया, वो पूरे देश को जग जाहिर है, वो कागज पूरे देश को पता है। किस तरह से चंदे में धंधा करा, घोटालेबाजी करी, पहले राम मंदिर में करी, अब चुनावी बॉन्ड के चंदों में धंधेबाजी करी, ये पूरे देश को पता है। तो ये व्यापारी नहीं बल्कि ये चंदे वाले व्यापारी हैं। इनका काम ये है कि राम को पॉलिटिसाइज, भगवान श्री राम को पॉलिटिसाइज करना, आर्मी को पॉलिटिसाइज करना। अब अरुण गोविल, हमने चुनाव आयोग में शिकायत करी है, हाथ में फोटो लेकर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करके भगवान हनुमान जी ने गदा मारा था, नाराज हुए थे ना कर्नाटक। तो ऐसे भगवान राम नाराज हैं, ये पूरा देश जान रहा है। इनका आईटी सेल, इनका झूठ का प्रोपोगंडा सेल और इनके वक्ता, देखिए बहुत सारी लंबी लाइन होती है। प्रधानमंत्री का हम बड़ा सम्मान करते हैं, एक संवैधानिक पद होता है। जैसे आपके चैनल के मालिक और हेड होते हैं, उसके नीचे बहुत फौज और टीम होती है, उसके लास्ट तक तो बात जाती है। वहां तो शुरुआत और एंड भी वही है, शुरुआत भी वही है। इसका मतलब इससे अंदाज लगता है कि वो कितने परेशान, घबराए हुए और कितने चिंतित हैं। 180 से 210 से ज्यादा नहीं जा पा रही है भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन। पूरे देश को ये पता है कि राम के नाम पे पॉलिटिसाइज करेंगे, कभी आर्मी के नाम, मित्रों पहला वोट पुलवामा के नाम, कभी वो जो ये आखिर है क्या प्रधानमंत्री? आखिर हमने शिकायत करी है प्रधानमंत्री जी, कभी हमारे मैनिफेस्टो से जो देश का व्यापारी वर्ग, युवा वर्ग, देश की महिलाएं, देश का छोटा व्यापारी जीएसटी से जो परेशान है, देश का वो व्यापारी जिसका व्यापार खत्म हो गया, देश के वो लोग जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही, देश की वो महिलाएं जिनके साथ ठीक है इनके एमपी तो आप राम के पुजारी हैं, मॉलेस्टेशन करते हैं। आप राम के पुजारी हैं। पूरा सुन लीजिए, थोड़ा सा खत्म कर रहा हूं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इससे घबराकर अनाप शनाप बातें करते हैं। मुस्लिम लीग के साथ खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार में शामिल होकर 1937 में चलाते हैं। 1942 में जब देश आजादी की लड़ाई लड़ा, राम के व्यापारी कौन, राम के पुजारी कौन? मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, जवाब लीजिए। पहले मुकेश त्यागी ये कह रहे हैं, ये एक तो ये अपने आप को राम के पुजारी बता रही है कांग्रेस पार्टी, और दूसरा अभी आपने सुना अजय वर्मा को, उन्होंने ये कहा आप 200 क्रॉस कर रहे हैं वो भी गिरते पड़ते, इसीलिए आपको राम याद आ रहा है, इसीलिए आपको हिंदू मुसलमान याद आ रहा है। जवाब आपका। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक वो है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो भ्रष्टाचारी पार्टी हो, भ्रष्टाचार से लिप्त हो और राम के प्रति जो वक्तव्य इन्होंने दिए हैं, जो इन्होंने राम के प्रति सम्मान दिखाया कि राम एक काल्पनिक है, ये तो इनको ही पार्टी ने कहा है।
फिर दूसरा इन्होंने हलफनामा के माध्यम से कहा कि राम काल्पनिक है, राम एग्जिस्ट ही नहीं करते, राम एक मिथ्या है। और तभी वो कम्युनिज्म का इनके अंदर असर नजर आ रहा है, मार्क्सवाद, वामपंथी होते जा रहे हैं धीरे धीरे कि रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस। तो ये तो इनका दृष्टिकोण बदलता जा रहा है। अब ये देख रहे हैं कि राम के सहारे ही जो है इनकी वैतरणी पार होगी, तो वहां पर अभी राम राम गाने लगे हैं। कभी जनेऊ पहन लेते हैं राहुल गांधी, और वही केरला में जब गए थे अपने जो भारत जोड़ो यात्रा में, तो जॉर्ज पूर्णिया के साथ उनका क्या इंटरेक्शन होता, किस प्रकार से भारत की को गाली निकाली थी उन्होंने, जॉर्ज पूर्णिया ने, उनके साथ मिलकर के उन्होंने जोड़ो यात्रा करी। तो ये जो राम के बारे में कहते हैं, कपिल सिब्बल जो लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है राम के ऊपर जब वो हियरिंग हो रही थी तो उसको मुलतवी करने की लगातार दलील दे रहे थे। तो ये राम के प्रति इनका सम्मान कहाँ पर मुझे नजर आया, मुझे जरा ये तो बता दीजिए। ठीक है, मैं पूछ देती हूँ, सवाल आपको बता देती हूँ, पूछ के आपका सवाल पूछ देती हूँ। प्रमोद कुमार सिन्हा का पहले कमेंट ले लेते हैं। प्रमोद कुमार सिन्हा जी, कौन है राम का पुजारी और कौन है राम का व्यापारी, ये आप बताइए। अभी हमारा देश जो है इस समय जो ज्वलंत समस्याओं से जूझ रहा है, उन तमाम ज्वलंत समस्याओं की ओर देखने की जरूरत है। अभी हम लोग लोकसभा चुनाव में प्रवेश कर चुके हैं। देश का जो ज्वलंत समस्या है वो है बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, महंगाई, लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की, किसानों के हित की रक्षा करने की, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य देने की, ये तमाम जो ज्वलंत समस्याएं हैं, आज चुनाव में इन समस्याओं पर भाजपा कुछ बोल नहीं पा रही है। आज हमारा देश बेरोजगारी दर में 46 वर्षों में सबसे पीछे सबसे हाई रेट पर है बेरोजगारी दर। हंगर इंडेक्स में आज हम 111वें नंबर पर हैं। ठीक है सर। प्रमोद जी, जो मेरा आपसे सवाल था वो दरअसल कांग्रेस के जो कम्युनिकेशंस के हेड हैं उनके स्टेटमेंट पे बेस्ड है। वो कह रहे हैं हम राम के पुजारी हैं, बीजेपी राम की व्यापारी है। उस पर मैं आपसे सवाल पूछ रही थी। वापस आपको मंच दूंगी। दानिश कुरैशी हमारे साथ है। दानिश कुरैशी, राम के पक्ष में होने की बात हर पक्ष यहां पर कर रहा है कि वो राम के पुजारी। आपके हिसाब से कौन है राम के पुजारी और कौन है राम के व्यापारी? ये मुझे लगता है कि मेरे लिए तो ये विषय नहीं, ये हिंदू समाज का एक बड़ा आस्था की बात है और हम उनकी आस्था की सम्मान करते हैं। लेकिन देश में जिस तरीके की धार्मिक राजनीति को पेनिट्रेशन कांग्रेस के शासनकाल में हुआ और बीजेपी को बड़ा बनाने में जो सबसे बड़ा रोल है, तो ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं जो मुसलमानों को मुसलसल बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। चाहे इसमें कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इसमें कोई बात ही नहीं। मुझे ये बताइए, देश में एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जिसने बाबरी मस्जिद नाम के स्थान को निशाना बनाकर जन आंदोलन किया और जन आंदोलन करके लोगों को इकट्ठा किया और लोगों को इकट्ठा करके ढा दिया गया। क्या ऐसा देश के लोकतांत्रिक और किसी ढांचे पे हो सकता था? नहीं हो सकता था। ये कब हुआ? भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व तो अभी 80 के दशक के बाद हुआ, लेकिन 1949 में भी आधी रात में जब मूर्तियां रखी गई, इसलिए ये दोनों ही व्यापारी हैं और ये दोनों ही जो है ठग रहे हैं हिंदू समाज को, और मुसलमानों के साथ में जो ठगी इन्होंने की है वो तो दुनिया के सामने। नहीं, लेकिन दानिश कुरैशी, आप जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो पार्टी भी तो धर्म की ही राजनीति करती है। ये अगर राम की बात करते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल नहीं, हम धर्म की राजनीति करते नहीं। सुनिए, देखिए, हम बात करते हैं संविधान की, तो संविधान के अंदर में तमाम चीजों की जो, देखिए, संविधान के अंदर में जो सबसे पिछड़े वर्ग को साथ में लेकर या साथ में चलने कर या पीछे जो रह गया उसको आगे धकेल के बढ़ाने की जो कोशिश में है उसमें है। इसलिए उन लोगों को ये लगता है कि भाई मुसलमानों की बात कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के आंकड़े तो 2006 में कांग्रेस के शासनकाल में आप रिपोर्ट देख लीजिए। दानिश भाई मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुने। ये तो असदुद्दीन ओवैसी जो कि आपके सदर है वो खुद ही बोलते हैं ना कि मैं तो मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ रहा हूं। अभी रो रहे थे वो कुछ दिन पहले हैदराबाद में कैंपेन करते हुए कि मैं तो मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ता हूं। अगर बीजेपी क्लेम करती है वो हिंदुओं के हक की लड़ाई लड़ती है, तो जैसे असदुद्दीन ओवैसी क्लेम करते हैं कि वो मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हालांकि देश का मुसलमान उन पे कितना भरोसा करता है ये तो उनका वोट शेयर ही बता देता है, लेकिन राजनीति में सब अपना अपना फायदा ढूंढ रहे हैं, जैसे कि आपकी पार्टी और आपके सदर फायदा ढूंढ रहे हैं। देखिए, हक की बात ऐसी है कि हक की बात आप जिसके भी पक्ष में करेंगे, अगर मेरे साथ में कहीं अन्याय हुआ है
तो मेरे हक की बात भी आप चाहेंगे बट नेचुरल, अगर उसको एक्सेप्ट करेंगे तब भी, नहीं तो न्याय की परिभाषा में ऑटोमेटिकली आता ही हूँ, उससे बाहर तो मैं हूं नहीं। तो वही बात मुसलसल जो असद साहब कह रहे हैं, वो देश की चाहे सियासत हो, चाहे देश के हालात हो, मुसलमानों की परिस्थिति हो, मुसलमानों का एजुकेशन हो, या हमारा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में हो, तो वो तमाम चीजों को लेकर बात कर रहे हैं। इसलिए आप इसको किसी का विरोधी मत बताइए। वो अगर हक की बात करते हैं तो इसका मतलब मुखालिफत नहीं करते हैं। तो लेकिन मतलब अगर आप भारतीय ये जनता कह रहे हैं पार्टी कि बात जब बीजेपी करती है, हिंदुओं के हक की बात करती है तो बीजेपी के खिलाफ तो यही कहा जाता है ना कि सेक्युलर कंट्री है, वो तो हिंदुओं की मैं बात आपको- कैसे कर मैं सकती है? आगे बताऊं मैं आपको। जी। यहाँ होता यह है कि अगर नाम दानिश कुरैशी है तो उसके घर पे बुलडोजर चलता है। ये होता है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। अगर नाम कोई माफिया का नाम जुड़ा और वो मुसलमान है तो उसका एनकाउंटर हो जाता है। अगर नाम ऐसा है तो विधानसभा के पटल पर कहा जाता है कि मिट्टी में मिला देंगे। तो ये जो फर्क है ना, असद साहब इंसाफ की बात करते हैं और वो जुल्म की बात करते हैं, ये दो चीजों में फर्क। विकास दुबे कौन था सर? ठीक है, विकास दुबे के लिए पटल पे ये कहा गया कि हम 24 घंटे में माफिया को मिट्टी में मिला देंगे? नहीं 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 कहा नहीं, गया? नहीं। आपने जो कहा कि सिर्फ अगर नाम दानिश कुरैशी है, अगर मुसलमान है, तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आपने कहा सिर्फ उन्हीं का एनकाउंटर होता है, तो मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि विकास दुबे कौन था? मैं इसीलिए कह रहा हूं आपको, विकास दुबे के लिए क्या विधानसभा के पटल पे कहा गया कि हम 24 घंटे में माफिया को मिट्टी में मिला देंगे? कहा गया? नहीं कहा गया। सर आपको बस इसके इस लिए बात की दिक्कत, आपको ये क्यों लगता है, मैं एक बात नहीं समझ पाई हूँ कि माफिया का मतलब मुसलमान है, ये क्यों लगता है आपको? माफिया का मतलब मुसलमान नहीं है, मुसलमान का मतलब उनके लिए निशाना है, इससे विशेष और कुछ भी नहीं है। नहीं क्या नहीं उत्तर नहीं, प्रदेश आप में जो कह रहे भारतीय हैं जनता कि पार्टी विधानसभा के पटल पर कहा गया माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो सर माफिया को तो मिट्टी में ही मिलाया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, ये आरती उतारनी चाहिए दानिश कुरैशी? तो मुझे आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। नहीं, आप असहमत हो सकते हैं, ये आपका राइट है लोकतंत्र में। मैं ये कह रही हूँ माफिया का मतलब मुसलमान है, ये कहाँ लिखा है? तो लेकिन सुनिए, माफिया का फैसला अदालत करेगी या चीफ जस्टिस बन के सदन में ही फैसला सुना देंगे मुख्यमंत्री? ये बताइए आप। दानिश कुरैशी, आप मुझे ये बताएं, भाषा की समझ रखने वाले मिट्टी में मिला देंगे का मतलब मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हैं उसके, आप एक ही तरह से इंटरप्रेट करना चाहते हैं। दूसरा, आप माफिया को समझ रहे हैं सिर्फ मुसलमान है। मैं तो दानिश भाई बोलूंगी आप मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं जब आप ये कहते हैं कि वो माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उसमें तो मुसलमान का अपमान है। मैं तो ऐसे समझूंगी इसको। आप असहमत हो सकते हैं। अजय वर्मा ये कह रहे हैं आप और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। अब ये स्वतंत्र है एक्चुअली में। ये कह रहे मुसलमानों का भला तो किया नहीं किसी ने। एक्चुअली में ओवैसी साहब बी टीम है बीजेपी की, और उनको फायदा पहुंचाने के लिए, और उनको फंडिंग कहां से होती है पूरा देश जानता है। ये मैं नहीं कह रहा, पूरे देश में चर्चा है। और जहां जहां भी वो वोट कटवा के रूप में जाते हैं, उन्हीं 2-3% से, ऐसे पिछली बार 211 सीट थी जहां कांग्रेस सेकंड रही थी लोकसभा में, और कुछ अंतरों से, थोड़े से अंतरों से आ रही थी। तो वहां पर इनका रिजल्ट कार्ड ये है कि जहां जहां इनको बी टीम बना के, इस बार बसपा को भी बी टीम बना दिया है बीजेपी ने। तो ये तो इसलिए जरूरी है कि उनकी हालत बहुत खराब है गठबंधन से। ये जो भी आपने कहा ना, ये जो आपने कहा भी अजय वर्मा, ये सवाल मैंने उनसे कई बार पूछा है। इनके जो सदर है असदुद्दीन ओवैसी, वो अक्सर एक सवाल पूछते हैं। वो बोलते हैं कि अमेठी में तो हम नहीं थे, तो फिर राहुल गांधी स्मृति ईरानी को क्यों नहीं हरा पाए? हार जीत तो देखिए, चुनाव के दो पहलू हैं। अब कोई मशीनों के अंदर घुस जाएगा, और मशीनों पे जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीवीपैट मिलान की पूरी कर दीजिए आप, तो कोई बुराई कोई है, आप 500 जीत जाइए। लेकिन आपको डर है तो ना डर ना कर, लेकिन वीवीपैट मिलान करा लीजिए, मशीनों को कोई। सर आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं अमेठी में राहुल गांधी क्यों हार गए, एआईएमआईएम नहीं थी वहां पर। क्योंकि आपने जो लॉजिक दिया उसी लॉजिक पर वो ये काउंटर देते हैं। वीवीपैट जो है अमेठी में, वहां पर मिलान नहीं हुई थी सुप्रीम कोर्ट से कहने के बाद भी। और सारा विपक्ष जब कहने गया था 19 के चुनाव में, तो चुनाव आयोग ने सुनी नहीं थी। आज चुनाव आयोग उससे भी ज्यादा उनके फेवर में काम कर रहे हैं। कहते हैं एक सबूत और लाइए, एक सबूत और लाइए। जवाब ले लीजिए मुकेश त्यागी। ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन तो आपका एजेंट बन गया, और ये नहीं कह रहे ये तमाम जो विपक्षी दल है वो बार बार इस बात को उठा रहे। भ्रष्टाचारी पार्टी के लोग। जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए मुकेश त्यागी। आदित्य जी, मैं बोलूं कि पहले तो ये कहते हैं कि साहब एएम जो है, इनका फुल फॉर्म तो मालूम ही आपको, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं लिखती भारतीय हिंदू पार्टी। तो हम तो समावेशी पार्टी हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो इस प्रकार के लांछन लगाने से पहले ये सोचे। सच्चर कमेटी की जब रिपोर्ट आई थी आदित्य जी, तो उसके अंदर क्लियर रिकमेंडेशन ये थे कि इनकी SC ST से भी हालत बदतर है। क्या क्या कांग्रेस ने
मुझे आप बता दीजिए कौन सा उनके बारे में कोई ऐसा कंस्ट्रक्टिव। हाँ, मनमोहन सिंह ने एक लाइन जरूर बोली कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज पे है उसका माइनॉरिटी पे उसका हक बनता है, लेकिन क्या कोई उन्होंने कानून बनाया? तो ये जो बातें करते हैं मुसलमानों के लिए, ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की एक भी पॉलिसी आप आदित्य बता दीजिए जो डिस्क्रिमिनेटरी हो या कोई ऐसी पॉलिसी हो जो सिर्फ हिंदुओं के लिए रिजर्व हो। ममता बनर्जी और ये क्या कहते हैं अपना केजरीवाल, ये तो मौलवियों को संरक्षण देते हैं। वहां पे तारकेश्वर मंदिर के जो टेम्पल के ट्रस्ट है वो मुसलमान है। तो ये लोग तो इतनी गंदी तरीके से जवाब लीजिए आप अजय वर्मा से, जवाब लीजिए अजय वर्मा, उसके बाद दानिश कुरैशी, बी टीम को लेकर जो इनका आरोप है। ईवीएम भी बोल दूं आदित्य जी, इन्होंने लंदन के अंदर मुजाहरा कराया ईवीएम मशीन का। कपिल सिब्बल गए खुद वहां पर और एक बहुत बड़े आईटी एक्सपर्ट अरे भैया सुनो, जो कि इसमें काम कर चुके थे। जो सीडी लाया वो सब रोक लो। अरे आप बिना सत्य के बिना आधार के इस प्रकार, ठीक है, आप मुझे रिपोर्ट नहीं दिखाई अजय वर्मा, काउंटर दीजिए, उसका काउंटर दीजिए। मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, परकला प्रभाकर हैं, निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री के बाद वित्त मंत्री को माना जाता है, उनके हस्बैंड है, उनके पति हैं। आप उनके पति पर चले जाते हैं सर, क्यों? किसी की फैमिली ड्रामा थोड़ी कर यहाँ पे डिस्कस हो रहा है सर, ये फैमिली थोड़ी डिस्कस हो रही है। ये आप चुनावी फाइनेंस मिनिस्टर की बात कीजिए ना, वित्त मंत्री की बात कीजिए, आप उनके पति को इसमें क्यों लेकर आ रहे हैं? ना यहाँ वित्त मंत्री मौजूद है ना उनके पति मौजूद है डिफेंड करने के लिए और कॉन्टेक्स्ट में जाने के लिए। प्लीज सर, पर्सनल अटैक्स नहीं प्लीज। दानिश कुरैशी सर प्लीज। सुनने नहीं देंगे क्योंकि आप इसे देखिए आदित्य जी, मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल दिक्कत क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की और इन तमाम सो कॉल सेक्युलर पार्टियों की कि जो मुसलमानों को सिर्फ ठेंगे के सिवाय चुनाव खत्म हो जाने के बाद कुछ नहीं देते, वो ये पूछ रहे हैं कि हम बी टीम है, सी टीम है। लेकिन असद साहब ने तो भले ही चाहे उनसे एक सीट पूछी हो। मैं ये कह रहा हूं कि 2014 में हम कितनी सीटें लड़े थे? क्या 543 पूरी लड़े थे? और अगर हम नहीं लड़े तो आप क्यों हार गए? 19 में आप क्यों हार गए? और 24 की जो स्थिति है वो आपके सामने है। आप देखिए, हम असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहले भी कहा था कि जिन मुद्दों को आधार बनाने की जरूरत है उसके बजाय कांग्रेस उसी मुद्दों पर लेकर जा रही है जो 1949 से उन लोगों ने आपको बीजेपी की बी टीम ये बता रहे हैं। देखिए, उनके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी तो वो रिकॉर्ड पे ये बात कह रहे हैं कि भाई हमारे पास वहां से पैसा आता है। अरे भाई, आपके पास पैसा आता है तो आप इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करिए और हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराइए, वरना माफी मांगिए आप। अजय वर्मा जी, ये जो आप बेतुकी बातें करते हैं ना, या तो आपके पास तर्क है तो आप तर्क की बात करें, और अगर आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि भाई हमके पास कहां से क्या आ रहा है, इलेक्शन कमीशन के पास जाकर कहिए आप और उसके पाबंदी लगवाइए। आप ये नहीं करवा पाएंगे। दिक्कत क्या है? आप सिर्फ मुसलमानों को दलित। जवाब दीजिए। तो सुने तो सही है जरा। हाँ तो सुन लेंगे, ये काफी देर इन्होंने भी सुना ना आपको। इलेक्शन के कमीशन के पास तो हमारा आज एक प्रतिनिधिमंडल सलमान खुर्शीद जी के नेतृत्व में मुकुल वासनिक जी, पवन खेड़ा, गुरदीप सप्पल गए और जाके शिकायत दी है सारी, और कहा है कि देश के प्रधानमंत्री चुनाव आचार संहिता का भाजपा किस तरह से उल्लंघन कर रहे हैं, किस तरह से नफरती भाषण करवाने। लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है पूरे देश देख रहा है। कह रहे हैं आप AIMIM की शिकायत कीजिए। आप जो कह रहे हैं इनको फंडिंग होती है। उन्होंने ये कहा कि हमको कहां से पैसा आ रहा है, ऐसा अजय वर्मा जी ने कहा। या तो वो माफी मांगे। हाँ, मैं समझ गई, वही मैं कह रही थी कि इनके पास पैसा कहां से आ रहा है। अजय वर्मा, उनकी आपत्ति इस बात पर है। पूरा देश कह रहा है, हम नहीं कह रहे। आज तक बयान दे दें, इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। कितना ही बोल दें, इनके भाई कुछ भी बोल दें, इन्हें भी ना ईडी अरेस्ट करती, ना सीबीआई, ना पुलिस, क्योंकि इन्हें संरक्षण है देश की सरकार के, देश की राजा का संरक्षण। चलिए इसी बिंदु पर, लेकिन अजय वर्मा जी उनका पॉइंट जो है वो ये है, या तो आपके पास कोई साक्ष्य होना चाहिए, वरना ये कोरे आरोप है। उन्होंने कहा अगर आप हमारी पार्टी को करप्ट कहेंगे, हम इनकी पार्टी को करप्ट कहेंगे, बिका हुआ कहेंगे। चलिए, सस्ती भाषा है। इसी बिंदु पर इस डिस्कशन को मैं यहाँ पर क्लोज करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए।